हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, बाहर आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट आर्टिकल छपा है न्यूज़पेपर में, तो उसके बारे में बात करेंगे। बर्खास्त लेखपाल से 30 करोड़ वसूलेंगे। तो आप देख लीजिए लेवल क्या चल रहा है। एक 2000 ग्रेड पे की जॉब का ये मैटर है और उसमें आप 30 करोड़ रुपए उनसे वसूले जाएंगे, तो आप समझ लीजिए भ्रष्टाचार का लेवल या जो इन्होंने किया है उसका लेवल क्या होगा। अपने कार्यकाल के दौरान कई फर्जीवाड़े किए, प्रशासन ने बनाया वसूली का खाका कि किस तरीके से टोटल जो अमाउंट है 30 करोड़ रुपए इनसे वसूला जाएगा। अब देखते हैं पूरा। सरोजनी नगर में भ्रष्टाचार के आरोप के बाद बर्खास्त किए गए लेखपाल से करीब 30 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। लेखपाल ने कार्यकाल के दौरान जो फर्जीवाड़े किए हैं उनका ब्यौरा तैयार कर आकलन किया गया है। इसके बाद लेखपाल से वसूली पर सहमति बनी है। तो इन्होंने जो एनालिसिस किया है, जो एस्टिमेट लगाया है, वो लगभग ये लगाया है कि इन्होंने अपने लेखपाल के कार्यकाल के दौरान लगभग 30 करोड़ रुपए का, ठीक है, 30 करोड़ रुपए का देखिए गबन किया है। अब आप समझ लीजिए एक 2000 ग्रेड पे के स्तर पर किस लेवल पे भ्रष्टाचार चल रहा है। और यही देखिए हमारे सब आसपास के लोग हैं जो मतलब मुझे लगता है सरकारी नौकरी को जो इतना उस नज़र से देखा जाता है वो इसी वजह से देखा जाता है कि कुछ इस तरीके के लोग हमेशा आपके आसपास मिलेंगे। आप लेखपाल से वसूली के लिए आरसी यानी रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होगा। तो आरसी जारी किया जाता है, जिन लोगों को नहीं पता। इसके बाद उसी प्रशासन की टीम पूर्व लेखपाल से वसूली करने जाएगी जिसका कभी वह खुद हिस्सा था। सरोजनी नगर तहसील के अमौसी गांव में तैनात लेखपाल पर सरकारी जमीन का फर्जी पट्टा करने का आरोप है। यानी गवर्नमेंट कोई लैंड थी, उन्होंने इसका पट्टा वगैरह होता है तो वो फर्जी तरीके से किया। लेखपाल ने अपने पद का फायदा उठाते हुए दस्तावेजों में हेरफेर की। इसके बाद सरकारी जमीन को चकबंदी के पूर्व का पट्टा दिखा दिया। इसके बाद यह जमीन बिक गई और इस पर 103 लोग देखिए आपके काबिज हो गए। आप समझ लीजिए कितनी बड़ी रकम इसमें मिली होगी, जो 103 लोगों के रहने लायक ये करीब जमीन थी। जिला प्रशासन के अनुसार इतना ही नहीं, जमीन का एक हिस्सा विशाल तिवारी के नाम दर्ज किया गया, जिसे बाद में विशाल तिवारी ने लेखपाल सुशील कुमार शुक्ला के पुत्र पारितोष को दान कर दिया। अब आप देख लीजिए क्या लेवल चल रहा है। जो जमीन उन्होंने पहले बेची थी उसमें ही एक इंसान, कोई विशाल तिवारी का नाम था, उसके नाम पर दर्ज किया गया इस जमीन का एक हिस्सा। बाद में उस विशाल तिवारी जिसके नाम पर ये दर्ज की गई थी, उन्होंने जो लेखपाल थे इसके ही बेटे के नाम पर यह जमीन बाद में ट्रांसफर कर दिया। यानी एक तरह से लेखपाल को ही जमीन वापस मिल गई। जमीन का एक बड़ा हिस्सा विशाल तिवारी को दे दिया गया। यह पूरा फर्जीवाड़ा वर्ष 2002 से लेकर 2010 के बीच में किया गया। यानी 8 साल तक लगातार इस जमीन की खरीद फरोख्त इस तरीके से चलती रही। इसी बीच जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने जमीनों की जांच शुरू कराई। डीएम के संज्ञान में यह मैटर आया तो इसके बाद इसकी जांच शुरू की गई, जिसमें एसडीएम सिद्धार्थ को विशेष तौर पर वहां इसी कार्य के लिए तैनात किया गया। जांच में यह फर्जीवाड़ा सामने आया कि 8 साल तक इन्होंने लगभग इतनी कई बीघा ये जमीन थी, इसको इस तरीके से इधर उधर बेचा है और बाद में एक हिस्सा उन्होंने अपने पास ही इसका रख लिया अपने बेटे के ओनरशिप के रूप में। हाल ही में लेखपाल सुशील कुमार शुक्ला को अब बर्खास्त कर दिया गया है। हड़पी गई 60 बीघा से अधिक सरकारी जमीन। ठीक है, आप समझिए इतनी बड़ी गवर्नमेंट लैंड कोई छोटा मोटा प्लॉट नहीं है। और उसके बाद आप सोचते हैं इतना बड़ा घोटाला करने के बाद आप बच के निकल जाएंगे, तो मुझे तो नहीं लगता। देखिए सरोजनी नगर तहसील प्रशासन ने वापस सरकारी खातों में अब इसको दर्ज करा दिया गया है। तो आप देख लीजिए इतना बड़ा ये घोटाला है। यही मुझे देखिए लगता है। आप लोग तो जो बताइए, लेकिन वाकई यही लोग हैं जिनके आसपास अगर कुछ ईमानदार लोग काम करते हैं तो ऐसे ही लोगों को देखकर देखिए उनकी हिम्मत टूटती है और वो बिल्कुल एक तरह से जो आप कहते हैं कि काम करने का मन नहीं करता, आप कुछ भी बोल सकते हैं कि लोग खुश नहीं रहते अपनी जॉब में, क्योंकि इस तरीके के लोग आपके आसपास रहते हैं जो आय से अधिक संपत्ति के मामले, आय से अधिक संपत्ति पर अपना हक जताते हैं। और समाज में एक तरह से देखिए लेखपाल का जो जॉब प्रोफाइल है आप तभी देखेंगे, बहुत सारे वीडियो बनते हैं यूट्यूब पर, हर तरफ आप देखेंगे कि ऊपरी कमाई कितनी, लेखपाल बहुत मलाईदार पद है, इस तरीके के शब्द आपको सुनाई देंगे। वो ऐसे ही जो अखबार में कृत्य आते रहते हैं अलग अलग रिश्वत लेने के और इस तरीके के, इसी कारण से आते हैं। तो मैं तो देखिए सिर्फ आपको यही कहूँगा, शांति से अगर बहुत मेहनत से आपकी एक जॉब लगती है, ईमानदारी से अपनी जॉब कीजिए। ठीक ठाक 30-35 हज़ार रुपये अगर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है, देखिए कोई छोटी रकम नहीं है। बट देखिए मनुष्य की आकांक्षाएं तो असीमित हैं। आप इच्छाएं इतनी है कि अगर आप पूरी करने जाएंगे तो फिर तो इसमें दलदल में आप फंसते चले जाएंगे। तो अपना आपको बिल्कुल डाउन टू अर्थ रखिए, देखिए ज़मीन पर रखिए, ये मत भूलिए आप कहाँ से आए हैं। अगर जॉब अच्छी मिलती है आपको, अभी मैं इसी 8085 पदों वाले के लिए कह रहा हूँ, अगर आपको अच्छी जॉब मिलती है आराम से आप अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट आपकी सिक्योरिटी करियर में हो जाएगी कि हाँ कुछ नहीं तो इसमें कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए अगर आपको और अपडेट्स चाहिए, मैं लगातार यूपी ट्रिपल एस सी के मैं वीडियोस डाल रहा हूँ।
हिंदी के, तो आप वो देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाकर। सामान्य हिंदी के लगभग मैं 11 सेट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो जो बच्चे जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसका एग्जाम माना जा रहा है कि अगस्त के लास्ट में प्रस्तावित है, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा मैं यूपी स्पेशल की जो परीक्षा वाणी है उसका भी मैंने मास्टर वीडियो बना दिया है, जिसमें हमने लगभग 597 क्वेश्चन पूरी किताब के एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो आप हमारे, थोड़ी देर में मैं उसको अपलोड कर दूंगा, आप वहां जाकर वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।